हज़रात, आज के दौर में देख लें मुफ्ती सलमान अज़हरी को कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम के खातिर डट कर लड़े तो आज उन्हें जेल में जाना पड़ा। हाँ, वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मर्डर के केस में उन्हें जेल नहीं भेजा बल्कि हुजूर की मोहब्बत में जेल में भेजा है। आप भी ये कोशिश करें कि अगर हम कभी जेल में भी जाएं या मेरा सर कलम हो, जब गर्दन मेरी उड़े तो हुजूर के नाम पे उड़े, अल्लाह के दीन पे उड़े। ये ख्वाहिश रखा करो, ये ख्वाहिश किया करो और अल्लाह के खौफ से दूर मत जाया करो। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ, क्योंकि ये जो जहन्नम की आग है, दोज़ख की आग है, ये भी एक घर की तरह घुप अंधेरी कोठरी है और इसकी आग दम बदम बढ़ती रहती है। अगर उसमें फेंक दिया जाएगा तो वो यहाँ तक के है, ये भी नहीं है कि उतने से ही आग ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, ना के बल्कि वो और दम बदम बढ़ती रहेगी। सुनो ऐ मुसलमानों, किस तरीके से बर्दाश्त करोगे। आज अपने घर में आप अगर आगी के सामने बैठते हो, थोड़ा सा अगर आपके शरीर में आगी का लपट लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है उसमें। आप फौरन पानी की तरफ दौड़ते हो। अल्लाह अकबर। और वो जहन्नम की आग किस तरीके से बर्दाश्त करोगे कि जो दम बदम बढ़ती रहेगी और इतनी तेज वो आग है कि एक सुई के ना के बराबर अगर जमीन में गिर जाए, खोल दिया जाए तो उसकी तड़प से, उसकी गर्मी से दुनिया के सारे चीज, सारे इंसान मर जाएंगे। कैसे वो आग होगी, कितना दर्दनाक वाकया होगा। और कब्र का वाकया कि जब कब्र में इंसान को लिटा देते हैं, वो दो फरिश्ते डरावनी शक्ल वाले जो जमीन को चीरते और फाड़ते हुए आते हैं अपने इन दांतों से। ऐ मुसलमानों सुनो, उनके सामने कैसे जाओगे, कैसे टिक पाओगे उनके सामने। जो डरावनी शक्ल होगी, उनकी सर से पांव तक उनके बाल बाल होंगे, नीली काली पीली ये आंखें होंगे और इन दांतों से अपने चीरते और फाड़ते हुए आपके पास आएंगे और मुर्दे को झिझकोड़ कर उठाएंगे और वही सवाल करेंगे। लेकिन जो मुसलमान होगा वो तीनों सवाल का जवाब देगा और जो काफिर होगा उसे कुछ भी मालूम न होगा। कहेगा हाय हाय, पछतावा होगा उसे कि काश मैं भी दुनिया में रह करके अल्लाह का इबादत किया होता, हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में होती तो आज मैं भी कामयाब हो जाता। दुनिया की कामयाबी तो मैंने हासिल कर ली, लेकिन कब्र की कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और ये याद रखो, ये मत भूला करो कि फिर से हमें जिंदगी मिलेगी। भूल जाओ ये जिंदगी मिलने और मिलाने वाली बात को, क्योंकि दुनिया में इंसान को सिर्फ एक ही मर्तबा भेजा जाएगा और भेजा गया है। बाकी तमाम उम्र, हमेशा हमेशा के लिए उसका घर कब्र ही है। अगर मान लिया जाए तो आखिरी और पहला घर वही है। ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी है। किसी की मौत बचपन में ही हो जा रही है, किसी की मौत जवानी के आलम में हो रही है, तो किसी की मौत बुढ़ापे में हो रही है। यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नमाज न छोड़ो, नमाज को तर्क न करो और अपने माँ बाप की खिदमत से दूर ना हो, क्योंकि आप इन सब से अगर दूर हो रहे हैं, आपको ये तो मालूम है नहीं कि मौत किस वक्त आ जाएगी और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम किस वक्त मौजूद हो जाएंगे आपके सामने, ये मालूम नहीं है। फिर बात सोचने वाली है, बात को गौर करने वाली है। आप
कभी अपने जहन में यह ख्याल न किया करें कि आज से नहीं कल से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, और नमाज पढ़ने का अच्छा दिन न ढूंढे आप, क्योंकि नमाज मौत से एक दिन पहले आप पढ़ ले, और हर दिन हर कल अपने मौत को अपना मौत समझें। अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ कि दोज़ख ये भी एक घर है, उसमें घुप अंधेरी और तेज काली आग है, जिसमें रोशनी का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर। ये जहन्नम की अंधेरी कोठरी है, जो घुप अंधेरी कोठरी है, और उसमें रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। ये बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर उसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे। उसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि अगर सुई के ना के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएंगे। अगर जहन्नम का कोई दरोगा दरोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाएगी। जान निकल जाए। दुनिया में जहन्नम का दरोगा भी अगर दुनिया में आ जाए तो उसका शक्ल देख करके लोग और उसके बदबू से मर जाएंगे लोग। कोई जिंदा न बचेगा। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे। भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा। भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के भूख प्यास बहुत लगेगी। लेकिन अब देखें कि मुर्दों को जहन्नमियों को खाने के लिए क्या दिया जाएगा। उन्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, हर एक चीज की उन्हें शिद्दत होगी। उनके खाने और पीने के लिए क्या दिया जाएगा ये भी आप सुन लें। भूख लगे, तेल की तलछट के जैसा खोलता पानी और पीने को कांटेदार जहरीला फूल खाने को मिलेगा। अल्लाह अकबर। कैसे पिएगा? खौलता हुआ तेल, कांटेदार फूल कैसे पी पाएगा? क्या पिएगा वो? और जब उस फूल को खाएंगे तो ये गले में रुक जाएगा। उसके उतारने को पानी मांगेंगे, वही खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। उसके पीने से आंतों की टुकड़े आंतों की जो ये आप आंतों की पचौनी जिसे बोला करते हैं, ये आंतों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास उस बला की होगी कि इसी पानी पर तू नस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुफार जब अजाब से अजजा आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी न आएगी, वहां मौत भी न आएगी, उससे परेशान होकर ये मतलब सोचेंगे, ये ख्वाहिश करेंगे कि काश मौत आ जाती तो बेहतर होता। इससे बेहतर तो मौत ही है। तड़पने से बेहतर मौत है। लेकिन याद रखो ए मुसलमानों की मौत एक ही मर्तबा आने वाली है। एक ही बार आएगी मौत, और वो भी दुनिया में मौत आएगी, आखिरत में मौत नहीं आएगी। जन्नत में जहन्नम में मौत नहीं आने वाली है। आपस में मशवरा करेंगे। जहन्नम के दरोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक हजारों बरस तक जवाब न देंगे। हजरत मालिक हजारों बरस तक जवाब न देंगे, यानी कि उनकी बातों को सुनेंगे ही नहीं। अनसुनी करते हुए रहेंगे, अनसुनी करते तड़का देंगे, इधर उधर करते रहेंगे। फिर 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। अल्लाह अकबर। अब वो 1000 बरस तक सुनेंगे ही नहीं। 1000 बरस तक सुनेंगे तो फिर ये फरमा देंगे कि मुझसे क्या फरियाद करते हो? उससे मांगो जिसकी तुम नाफरमानी किए हो। अल्लाह अकबर। 1000 बरस बाद वो किसी तरीके से हमारी आवाज को, तुम्हारी आवाज को सुनेंगे
तो फिर तड़का देंगे कि तुम मुझसे क्या कहते हो, मुझसे क्या मांगते हो, उससे मांगो, उस ज़ात से मांगो जिसकी तुम नाफरमानी किए हो। अब आगे देखिए, तब फिर हजारों बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे, वह हजारों बरस तक जवाब न देगा। उसके अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हजारों बरस तक जवाब न देगा। उसके बाद फरमाएगा तो ये फरमाएगा फरमाएगा तो ये फरमाएगा कि दूर हो जहन्नम, दूर हो जहन्नम में पड़े रहो, दूर हो जहन्नम में पड़े रहो। अल्लाह अकबर। अब अगर ये कह देगा, अल्लाह ही कह देगा, तो फिर क्या करोगे? ये फरमा देगा कि दूर हो और जहन्नम में ही पड़े रहो। तो ऐ मुसलमानों, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो, नमाज से मोहब्बत करो, नमाज के लिए वक्त ना निकालो, बल्कि वक्त नमाज के काम के लिए वक्त निकालो, नमाज के लिए वक्त ना निकालो। नमाज से तुम्हें जब फारिग मिले तो दूसरा काम करो, बल्कि ये ना कहा करो कि जब वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें पैदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए किया है। तो हम उसकी इबादत को छोड़ के कोई और काम करें तो ये गलत बात है।